नमस्कार, मैं अनुराग दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस YouTube वीडियो में। आज की इस YouTube वीडियो में मैं जवाब देने वाला हूं आपके ही सवालों का। जी, आप कई बार हमसे पूछते हो सर वो कौन सी टेक्निक अपनाई जाए कि पहली ही मुलाकात में किसी को अपना बना ले। देखिए, सबके अपने अपने टेक्निक्स होते हैं, बट विश्वास मानिए कुछ ऐसे विशेष टेक्निक्स होते हैं जो हर जगह पे लागू होते हैं। उन्हीं कुछ टेक्निक्स पे मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं जो आपको मदद करेगा अपने पहली ही मुलाकात में किसी को अपना दीवाना बना देने के लिए। कोई भी पहली ही मुलाकात में आपका दीवाना हो जाएगा अगर इन टेक्निक्स पे आपने वर्क कर लिया। दो चीजें ध्यान रखना। पहली चीज है कि कई बार हमने सुना है और आपने भी सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मैं नहीं मानता, लेकिन हां इतना जरूर मानता हूं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंप्रेशन। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ये गलत फहमी होती है कि पहली मुलाकात में अगर मैंने दिखा दिया अरे सर मजा आ गया, इनसे बेहतर तो कोई है ही नहीं, लेकिन जब दूसरी या तीसरी या चौथी मुलाकात हो या लगातार मुलाकात होने लगती है तो जो आपने शो किया, जो आपने दिखाया, उस लेवल के एक्सपेक्टेशंस सामने वाले को आपसे हो जाते हैं। और अगर उन एक्सपेक्टेशंस पे आप खरे नहीं उतरते हो तो आप लोगों के ट्रस्ट को लूज करते हो, और लोगों के ट्रस्ट को जब आप लूज करते हो तो इससे बुरा दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप चले थे सामने वाले को अपना दीवाना बनाने के लिए, लेकिन ये क्या हुआ, आपने तो अपना जो विश्वास था उस विश्वास को भी खो दिया। हाँ, तो कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिन टेक्निक्स की मदद से आप सच में सामने वाले को दीवाना बना सकते हो अगर आपने याद रखा कि ये जो पहला इंप्रेशन होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यू विल नेवर गेट सेकेंड चांस टू क्रिएट फर्स्ट इंप्रेशन। हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन नहीं होता, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इतना इंपॉर्टेंट इंप्रेशन होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन शानदार बने इसके लिए आपको प्रयास करना ही चाहिए। जब किसी से आपकी पहली मुलाकात हो रही हो, अब जरा सोचिए ना, वो क्या देखेगा आप में सबसे पहले। जब किसी के सामने आप जा रहे हो तो वो क्या देखेगा आप में, बताओ मुझे, क्या देखेगा? आपको अभी उसने बोलते हुए सुना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पहले मुलाकात में वो आपको देखने ही वाला है। तो आप जब भी किसी के सामने जाओ तो लुक अपेरेंटली, प्रेजेंट योर सेल्फ अपेरेंटली, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। अब अपने आप को प्रेजेंट कैसे कीजिएगा भाई? अपनी जो पैकेजिंग है वो शानदार रखिए। पैकेजिंग कहने का मतलब अपनी ड्रेसिंग शानदार रखिए। और जब आपकी ड्रेसिंग शानदार होगी ना तो पहली नजर में अगर कोई आपको देखेगा तो मत ही पूछिए, मतलब सच में वो आपका दीवाना हो जाएगा। अब मैं ड्रेसिंग सेंस कह रहा हूं कि शानदार रखिए, इसका मतलब ये तो नहीं कह रहा हूं ना कि आप मॉडल बन जाइए। कहने का मतलब एटलीस्ट जो कपड़े पहनिए वो आयरन हो, एटलीस्ट गुड लुकिंग हो, आपको सूट कर रहा हो, और साथ ही साथ कि ये जो कपड़े पहन रहे हो वो साफ सुथरा हो, बिल्कुल हाइजीन को आप मेंटेन करके आए हो। अब कोई इंसान से आप मिलने जाओगे, गंदे मैले कुचैले कपड़े फटे पहन के चले जाओगे तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा बनेगा ये आप खुद ही सोच लो। यानी कि जब आप किसी से पहली दफा मिलने जाओ, जब आपको किसी के पहले इंटरेक्शन का सामना करना हो, तो ऐसी स्थिति में अपनी ड्रेसिंग सेंस जितना बेहतर बना सकते हो उतना बेहतर बनाइए। क्योंकि ये जो ड्रेसिंग सेंस है ना, आप जैसे देखोगे ना, विश्वास मानिए सामने वाला इंसान आपको देख करके अपने मन में बहुत सारे परसेप्शन बना लेगा, अपने मन में बहुत सारे विचार बना लेगा। दूसरी चीज जो सच में आपको अपने साथ लेके जानी होगी जब किसी के सामने पहली बार जा रहे हो, वो ये है कि फीलिंग्स। अब ये फीलिंग्स लेकर के जानी होगी। अब भाई ये कैसे लेकर के कोई जा सकता है? अब एक बात बताओ, कभी आप बहुत उदास होते हो तो क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल वही होता है जब आप खुश होते हो? नहीं ना। कभी आप लाइफ में डिसअपॉइंटेड होते हो या किसी चीज से परेशान होते हो तो क्या वो आपका कन्विक्शन कॉन्फिडेंस लेवल वही होता है? नहीं ना। मतलब कोई डर अगर अंदर हो, कोई फियर अगर अंदर हो, तो एक बात मुझे बताओ, क्या उसी कन्विक्शन, उसी जोश, उसी कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले से मिल पाओगे? नहीं।
तो जब किसी से पहली मुलाकात करने जा रहे हो तो बाकी क्या हुआ है आपके लाइफ में सब भूल जाना। घर पे क्या चल रहा है सब भूल जाना, आपके जॉब में क्या चल रहा है सब भूल जाना, आपके बिजनेस में क्या चल रहा है सब भूल जाना। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक फीलिंग अपने अंदर लेके जाना, वो ये है कि आप बहुत अधिक कॉन्फिडेंट हो। जब सामने वाले से मिलो तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ मिलो ना कि बस मजा ही आ जाए। मतलब यही मैं बोल रहा हूं कि फीलिंग्स बिल्कुल कैसे लेके जाने, पॉजिटिव फीलिंग लेके जाने। कैसे? कॉन्फिडेंट वाली फीलिंग लेके जानी है। और जब आप पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग लेके जाएंगे, विश्वास मानिए सामने वाला आपसे मोहित हुए बिना नहीं रह पाएगा। तीसरी जो सबसे जरूरी चीज जिस पे आपको ध्यान देनी होगी वो ये है कि आपका बॉडी लैंग्वेज। नो डाउट आप बहुत अच्छा ड्रेस पहन के गए हैं, नो डाउट आप बिल्कुल भीतर से कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल पॉजिटिव है, आपकी फीलिंग्स भी बहुत अच्छी है, बट बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा नहीं है। बॉडी लैंग्वेज इन द सेंस कि तीन चीजों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है बॉडी लैंग्वेज की अगर बात हो तो। आपका आई कांटेक्ट, दिस इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा आपका स्माइल, एंड तीसरी जो सबसे जरूरी चीज होती है वो आपका हैंड मूवमेंट। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ किस तरीके से अपने हैंड्स को मूव कर रहा हूँ, कैमरे में मैं देख रहा हूँ मेरे आईज का कांटेक्ट बिल्कुल आप सभी से बना हुआ है। स्माइल, मतलब मैं जब भी बात कर रहा हूँ तो मैं आऊँ और बिल्कुल गुस्से में बात करूँ, थोड़ा सा भी मुस्कुराऊँ नहीं, थोड़ा सा भी प्यार से आपसे बात नहीं करूँ तो आपको अच्छा लगेगा क्या? सेम हैपन्स जब ऑफलाइन में आप किसी से पहली मुलाकात करने जा रहे हो ना, तो अपने बॉडी लैंग्वेज का खासा ख्याल रखना। इन द सेंस कि जब सामने वाले से बात करना ना तो बिल्कुल नजरें मिला करके करना। अब नजरें मिलाना और नजरें गड़ाना दोनों में अंतर है। मतलब घूरने मत लग जाना। मतलब जब नजरें मिला रहे हो ना तो एक प्यारी सी स्माइल चेहरे पे रखना कि सामने वाले को लगे कि हाँ आप पॉजिटिव सेंस में उससे नजरें मिला रहे हो। मतलब नजरें मिलाने की जगह घूरने लग जाओगे तो जो ये फर्स्ट इंप्रेशन बन रहा है वो बहुत ही बेकार बनेगा, वो दीवाना आपका कभी भी नहीं बन पाएगा, ये विश्वास मानिए। तो जब फर्स्ट इंप्रेशन बनानी हो आपको, जब फर्स्ट इंट्रैक्शन हो किसी से, तो जब आप मिलने जाओ तो मतलब बड़े प्यार से बड़े स्माइल के साथ मिलो, और जिनसे भी मिल रहे हो उनसे बड़े अच्छे तरीके से आई कांटेक्ट बना करके रखना। क्योंकि आपने ये ज़रूर सुना होगा कि दिल तक पहुंचने का जो रास्ता है ना वो आंखों से होकर के ही जाता है। तो जब किसी को आप आंखों से देखते हो ना, बड़े प्यार से देखते हो ना, तो आप जाकर के सीधे उसके दिल में बस जाते हो। ये आंखें हैं ना, उनके दिल, उनके मन, उनके आत्मा तक पहुंचने का रास्ता होता है। तो आई अपील टू यू ऑल, मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप जितने भी लोग हैं ये आई कांटेक्ट पे फोकस कीजिएगा, स्माइल पे फोकस कीजिएगा, और साथ ही साथ जब बात कर रहे हो तो अपने हैंड मूवमेंट पे भी फोकस कीजिएगा, अपने इस तरीके के पोस्चर गेस्चर जो भी है। और चौथी चीज जिसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना होगा वो ये होगा कि टोन ऑफ द वॉइस। मतलब अच्छा एक बात बताओ, आप किसी को बोल रहे हो आई लव यू, लेकिन आप बोल रहे हो आई लव यू, जस्ट इमेजिन हाउ इट विल साउंड। अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। या किसी से कह रहे हो आई हेट यू एक बात बताओ, क्या सामने वाले को लगेगा कि आप सच में उससे हेट करते हो? मतलब बड़े प्यार से जाके बोलना हे आई हेट यू, मतलब थिंक अबाउट इट, कैसा लगेगा ये? मतलब ये जो टोन है ना आपका, ये बहुत मैटर करता है सामने वाले का दिल जीतने में। जब किसी से मिलो तो इतने प्यार से बात करो, इतने अच्छे से बात करो, इतने शालीनता से बात करो कि सामने वाला मोहित हुए बिना रह ही ना पाए, बिल्कुल आपका दीवाना हो जाए, बिल्कुल आपका फैन हो जाए। और ये तभी संभव है जब आप अपनी टोनल क्वालिटी पे काम करोगे, जब बात करोगे तो वो आपके टोन में झलकेगा। मतलब आप कितने प्यार से बात कर रहे हो, कितने सच में शिद्दत से, कितने सच में उसको रिगार्ड दे रहे हो, ये सब कुछ झलकेगा आपके टोन से। तो इट्स बेस्ट थिंग कि जब भी किसी से मिलो तो अपने टोन को बिल्कुल एक बैलेंस्ड वे में रखो। सामने वाले से जब बात करो तो उसे लगे कि यस यार मजा आ गया। एंड द फिफ्थ थिंग कि सामने वाले को इंपॉर्टेंट महसूस कराओ। कई बार देखा होगा आपने कि जब कोई इंसान किसी से मिलता है तो अपने बारे में बस डींगे हाँकना शुरू कर देता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। सामने वाला बोलता है कि मेरे पास ओप्पो है तो मेरे पास एप्पल है। मतलब इस तरीके से डिंग हाँकने की कोई जरूरत नहीं, उसके पास ओप्पो है तो आपको बताने की क्या आवश्यकता है कि मेरे पास एप्पल है। मतलब
ऐसा होता है कई बार, आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान मिलने आता है तो वो डींगे हाँकना शुरू कर देता है, और ऐसे लोग बिल्कुल विश्वास मानिए कभी भी किसी के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में नहीं आ पाएंगे, कभी भी वो किसी के चहेते नहीं बन पाएंगे। तो जब भी किसी से मिलने जाए तो सामने वाले को इंपॉर्टेंट फील कराए। और इंपॉर्टेंट कैसे फील कराएंगे? तो इंपॉर्टेंट फील कराने के लिए एकमात्र तरीका है जो सच में बहुत अच्छा तरीका है, कि उन्हें सुनिए। जब वो कुछ बोले तो बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से सुनिए। आज हर कोई बोलना चाहता है, हर किसी को बहुत कुछ आता है, हर कोई बहुत कुछ दिखाना चाहता है, बट जब सामने वाला दिखा रहा हो तो अब बिल्कुल शांत रहिए। यस, बी इंटरेस्टिंग, बट बी मोर इंटरेस्टेड। आप इंटरेस्टिंग बनिए ताकि सामने वाला आप में इंटरेस्ट ले, लेकिन साथ ही साथ आप सामने वाले में इंटरेस्ट लीजिए। बी इंटरेस्टेड, बी इंटरेस्टिंग, बट बी मोर इंटरेस्टेड। मतलब इंटरेस्टिंग तो रहिए, लेकिन सामने वाले में आप इंटरेस्ट लीजिए, उसको सुनिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसका नाम याद रखिए, उसको कॉम्प्लीमेंट दीजिए, है ना? अगर कुछ अच्छा बोल रहा है, अगर उसके कपड़े अच्छे लग रहे हैं, वो दिखने में अच्छा है, या कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट दीजिए। आज यकीन मानिए, अगर आप किसी की तारीफ करोगे ना, तो वो इंसान बिल्कुल आपसे चिपकेगा। मतलब ये तारीफ करना एक मैग्नेट का काम करेगा आपके लिए। जब सामने वाले की आप तारीफ करोगे तो सामने वाला बिल्कुल खींचा चला आएगा आपकी ओर। आप खुद पे सोचिए ना, जब कोई इंसान आपकी तारीफ करता है तो वो इंसान कैसा है आप ये नहीं सोचने जाते हैं। आपके मन में बस लगने लगता है कि अरे ये इंसान बहुत अच्छा है, अरे ये इंसान शानदार है, ऐसा लगता है ना आपको? तो यस माय डियर फ्रेंड, कि जब भी आप किसी से पहली मुलाकात कर रहे हो, विश्वास मानिए कि अगर आप उसे सुनेंगे, आप इंटरेस्टिंग से ज़्यादा इंटरेस्टेड बनेंगे, वो आपका दीवाना हो जाएगा, वो आपका फैन हो जाएगा। एंड छठी बात जिस पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, नेवर क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन अबाउट एनीथिंग और एनीवन। जब भी किसी से पहली मुलाकात हो रही हो ना, तो कभी भी किसी के बारे में कोई भी शिकायत मत करो, ना किसी चीज के बारे में, ना किसी इंसान के बारे में। क्योंकि जब आप शिकायतें करते हो ना, आप यकीन मानिए आपके भीतर से वो जो द्वेष निकलता है ना बाहर, वो आपके चेहरे पे झलकना शुरू कर देता है, जो आपकी पर्सनैलिटी को डीम कर देता है। वो आपकी पर्सनैलिटी को उस लेवल पे नहीं रहने देता जिस लेवल के साथ आपने वहां पे एंट्री लिया था। तो द बेस्ट थिंग इज, इग्नोर क्रिटिसाइजिंग पीपल, इग्नोर कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग। इज इट क्लियर? तो ये थी छठी चीज। सातवीं चीज, जब आप विदा ले रहे हो ना, तो बिल्कुल गुड नोट पे विदा लो। ऐसा नहीं कि मतलब मीटिंग चल रही है आप उठे चल दिए, या मीटिंग चल रही है उधर पानी पीने के बहाने निकले और निकल ही गए। ऐसा नहीं करना है। कि जब भी आप विदा लो ना, तो बिल्कुल गुड नोट पे, हे नाइस मीटिंग यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, मजा आ गया आज की मीटिंग में, थैंक यू सो मच फॉर अरेंजिंग this sort of party, thank you so much for arranging this meeting, thank you so much for arranging this gathering, I really loved it, मजा आ गया, मजा आ गया आपसे मिलके, मजा आ गया आप सबसे मिलकर के, दिल से बहुत खुश हूं, मतलब आई एम सो मच लकी दैट आई एम हियर टुडे। और जब इस तरीके से आप एकदम बिल्कुल गुड क्लोजिंग पे जब वहां से निकलोगे ना, तो सबके मन में, सबके जहन में सिर्फ आप ही आप रह जाओगे, भले आप वहां से निकल जाओगे। तो ये 7 टेक्निक्स थे, ये 7 तरीके थे जो आपको हेल्प करेंगे पहली इंप्रेशन बनाने में, जो आपको हेल्प करेंगे इस तरीके से खुद को प्रेजेंट करने में कि कोई भी आपका पहली ही मुलाकात में दीवाना बन जाए। Thank you so much. Thanks a lot for watching my videos. If you really like my videos, must share it with people because sharing is caring. बाकी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।